अच्छा बच्चों, तो सबके कल के टेस्ट के रिजल्ट आ गए हैं। अब मैं सबके नंबर बताते जाऊंगी। टिंकू 10 नंबर, पप्पू 5 नंबर आए हैं। गोलू बेटा तू तो फेल है, शर्म कर लेना थोड़ी। और मोनी बेटा तेरे तो माइनस में नंबर आए हैं। सारा ध्यान इस दाढ़ी को बढ़ाने में लगाए रहते लगता है। कटवा के आई हो कल, वरना तेरी दाढ़ी की ना चुटिया बना दूंगी मैं। अब जिसको नंबर मिल गए ना, कल होगी सबकी पीटीएम। मैम पीटीएम कैसे होगी? कैसे क्या होगी? ऑनलाइन होगी पीटीएम। ऑनलाइन? अरे मैडम ऑनलाइन पीटीएम कौन करता है? अरे बेटा आजकल तो सारे काम ऑनलाइन हो रहे हैं। घर का राशन ऑनलाइन आ रहा है, कोविड की वैक्सीन ऑनलाइन लग रही है, और तो और कैब भी ऑनलाइन बुक हो रही है। तो पीटीएम ऑनलाइन क्यों नहीं हो सकती? मैं बता रही हूँ कल ना पीटीएम में सबके पेरेंट्स अवेलेबल होने चाहिए। एवरीवन ब्रिंग ऑल योर पेरेंट्स, स्पेशली योर मदर एंड योर फादर। हाँ, जिसके पेरेंट्स नहीं है ना, नाम काट दूंगी स्कूल में से उसका। अरे शोभित, कहाँ तुम्हारे पेरेंट्स हैं? यार पीटीएम का टाइम हो गया। अरे सर आ रही है, 2 मिनट रुको, भी आती होंगी। अगर तुम्हारी मम्मी अभी की अभी नहीं आई ना बेटा, तो बेटा कल ऐसी पनिशमेंट दूंगा तेरी 7 पुश्ते याद रखेंगी। जल्दी बुला। अरे आ रही हूँ सर, वो नमकीन चावल चढ़ा रही हूँ गैस पे। कहो तो आपके घर पे भिजवा दूँ? अरे नहीं मैडम, आप जल्दी आ जाओ। देखो मेरी क्लास में 30 बच्चे हैं और सबको 10 मिनट देने हैं। यार जल्दी आ जाओ प्लीज आप। अरे 10 मिनट में कौन सी आपकी ट्रेन छूट रही है? आप भी यहीं बैठे हो, सारे पेरेंट्स भी घर बैठे होंगे। वैसे भी घंटा सरकार किसी को कहीं जाने दे रही है। आ रही हूँ। पता है आज तो बहुत काम था। एक तो मेरी सास ने खा रखा है मुझे, और दूसरा इसका बाप सुबह उठता लेट है, रात को लेट घर पे आता है, और ऊपर से दारू पी के आ जाता है। मैं तो ना यहीं खप गई हूँ। एक तो इनके लिए खाना बनाओ, इनके बर्तन भांडे करो, इनके लिए झाड़ू पोछा करो, और ऊपर से ये पढ़ते भी नहीं है। फोन दे इधर। अरे मैडम जी, मैं भी तो ये कहने वाला था। अरे सर मैं बताती हूँ, ये निकम्मा घंटा नहीं पढ़ता। ये नहीं पढ़ लिख के कुछ बन जाए, आईपीएस बन जाए, अपनी माँ को एक नौकरानी ला के दे दे। कैसे कर रहा है ये? नहीं, मेरे को ही कामों में लगाई रहेगा ये। अरे 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 मैडम, मैं भी। अरे बहू एक गिलास पानी दे दे, गला सूख रहा है, मैं मर जाऊंगी। अरे माँ, तुम्हारे पोते की मीटिंग चल रही है। मीटिंग इतनी जल्दी कहाँ से टपक जाओगी? अभी हमारा अच्छे से जीना हराम थोड़ी किया आपने। हाँ। सर 1 मिनट देना, मैं इसकी दादी को ना पानी दे के आती हूँ। जीना हराम कर रखा है। हाँ, तो मैं कह रही थी मेरा लड़का 1 नंबर का हरामखोर है। इसको ऑनलाइन ही मारते रहा करो थोड़ा। अरे मैडम जी, मैं भी तो यही कहने वाला था। सर 1 मिनट देना, वो ना कुकर की सीटी बच रही है, चावल जल जाएंगे। एक बार रोड़ के आ जाती हूँ। हाँ बस 1 मिनट। सर मैं तो कह ही रहा था, क्या जरूरत है ये पीटीएम की? बेटा अब तो मुझे भी लगता है। हाँ जी, वो ना चावल थोड़े जल गए हैं। अब मैं पता है क्या करूँगी इन चावलों का? इसकी दादी को खिला दूंगी। चबड़ चबड़ करती रहती है। थोड़े जले हुए चावल खाएगी ना तो दिमाग सही रहेगा उसका। बुढ़िया। जब मेरे बेटे की शादी हो जाएगी ना, मैं तो अपनी बहू को बिल्कुल परेशान नहीं करूंगी। मैं तो रूखे सूखे जले हुए चावल चुपचाप खा लूंगी, और 2 मिनट में पानी नहीं मांगूंगी। हाँ जी, हाँ हाँ सही बात है बिल्कुल। आप क्या कह रहे थे मेरे बच्चे के बारे में? अरे सर 1 मिनट रुकना, लगता है गेट पे कोई है। पड़ोसन ही होगी, डेली चीनी मांगने आ जाती है। यहीं बैठे रहियो। अरे बेटा, मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ। पीटीएम बहुत अच्छी थी। हाँ सर लेकिन सर मेरे तो इतने अच्छे नंबर आए थे इस बार। अरे बेटा कोई बात नहीं, वैसे भी सरकार ने 12th के एग्जाम और आगे बढ़ा दिए हैं। मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ। कोई नहीं, आगे पीटीएम में देखेंगे। हाँ जाओ बेटा। मिसेस खन्ना, आपके बच्चे के बस 40 नंबर आए हैं। अरे 40 तो बहुत ज्यादा आ गए, पास हो गए। अरे लोकेश, साहिल, गौरव, अरे तेरा भाई पास हो गया, 40% नंबर आए। अरे आप इसको मारोगे पीटोगे नहीं? नहीं मैडम, क्यों मारेंगे? 40 नंबर लाया है। इसका दादा ना वो छठी फेल, इसकी दादी दूसरी फेल, इसका बाप
पहली क्लास में तो उठा और मैं तो नर्सरी में तो उठ रही हूँ मैडम। हमारे घर में किसी ने ना किया आज तक। देखिए 40 पर आगे नंबर। रही पढ़ाई की बात, क्या जरूरत पड़ी है मैडम, काम तो कर ही लेगा, शादी तो हो ही जाएगी। कच्चे काटेंगे कच्चे। अरे लेकिन क्या, आज का खाना आपका हमारी तरफ से। अरे चिंटू के पापा की नेम प्लेट हटाओ, इसके नाम की लगाओ। और आज तो शाही पनीर बनेगा मैडम जी, आ जाना आज। बिल्कुल लगाएंगे, बिल्कुल लगाएंगे। आपके बेटे का कुछ नहीं हो सकता, अभी तो 40 नंबर आए हैं, आगे चल के। अरे अभी 40 आ गए ना मैडम, हम बहुत खुश हैं इसमें। मैं कह रही हूँ अगले साल पास नहीं हो पाएगा, यही हालात रहे तो। अरे मैडम जी, हम 33% पे करवा देंगे पास, कोई दिक्कत नहीं है। और मैडम सुनो, और रही सही, मैं नकल फेंक दूं, नकल से पास करवा देंगे। अरे मैम, आपका बच्चा तो पढ़ाई में एवरेज है, एवरेज। अरे एवरेज तो होगा ही जब आप सर्विसेज एवरेज दे रहे हो। हाँ, पढ़ा एवरेज रहे हो, कुछ पढ़ाना आता है। अरे 10-10 हज़ार तो महीने की स्कूल की फीस ले रहे हो आप, और बैठ के घर में पढ़ा रहे हो, तो किस बात की फीस ले रहे हो? अच्छी लूटा खसोटी मचा रखी है तुमने तो। तुम पे तो ना मैं केस करूंगी, और सर खासकर आप पे। आपको पता नहीं है, लॉयर हूं मैं। एकदम कमा के लेके आए बच्चों के लिए, सेव करने का सोचे, सारा छीन लो आप। और किस चीज़ के लिए फिर बोल दो बाद में, बच्चा तो हमारा एवरेज है सर, पढ़ाई तो हमने बहुत बढ़िया था, आपका ही बच्चा एवरेज है। सारी समझती हूँ मैं आप लोगों की। तुम्हारे घर में बेटा बेटी नहीं है ना, इसीलिए करते हो ऐसे। अरे मिसेस शर्मा, मेरे भी तो बच्चे हैं, छोटे छोटे। हाँ, तुम्हारे बच्चे हैं, उसी स्कूल में पढ़ रहे होंगे, फीस देनी नहीं पड़ती होगी। अरे तुमको तो पढ़ाना ही नहीं आता, और 1-1 लाख की सैलरी ले रहे हो। क्या पढ़ाते हो? 1 hour later. हम तो यहाँ 1-1 पाई ऐसे जोड़ते हैं, सारा तुम ले जाते हो। कहीं से कोई गुंजाइश बची तो वो फाइन में भरवा लेते हो। अरे तुम लोगों के बेटे बेटियों का क्या होगा ऐसे? कहीं तो दूसरे स्कूल में जाएंगे ना पढ़ने। कितने सपने सोचे थे मैंने अपने बच्चे के लिए, बड़ा होगा फिर MBA करवाऊंगी, MBA नहीं करनी होगी तो MBBS करवा दूंगी। अरे यार, कैसे बचाऊंगी MBBS के लिए मैं 50 लाख? ऐसे तो बेचारे की शादी जल्दी करवानी पड़ेगी। मेरे को तो लग रहा है करम फूट गए, जो तुम्हारे स्कूल में एडमिशन करवाया था हमने, और फिर कह दो जी आपका ही बच्चा एवरेज है। कोई बात नहीं बेटा, दूसरा स्कूल ढूंढेंगे। अरे सुषमा बेटा, पहले कैमरा तो ऑन करो। सर मुझे ना कोविड हो गया। अरे बेटा, कोविड तुम्हें हुआ है ना, कैमरे को थोड़ी हुआ है। कैमरा ओपन करो बेटा। सर डॉक्टर ने ना मना किया है, क्या है कोविड होने पे ना कैमरा भी ऑन मत करना, वरना कैमरा में से ही कीटाणु चले जाएंगे और कैमरा के उधर बैठे हुए इंसान को भी कोविड हो जाएगा। ये कैसा डॉक्टर है? जल्दी से कैमरा ओपन कर, नहीं तो तुम्हारी मम्मी को बताऊं मैं। सर कर रही हूँ। अरे बेटा, तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? उन्हें पता है ना तुम्हारा PTM है। सर वो क्या है ना, हमारी पूरी फैमिली को कोरोना हो गया, तो वो नहीं आ सकते PTM में। कोरोना फैमिली को ही हुआ ना, सब घर पे ही मिलेंगे, तो बुलाओ उनको। अरे नहीं सर, वो क्या है ना, सब अपने अपने कमरे में ना सेल्फ क्वारंटीन हो रखे हैं, तो कोई नहीं आ सकता। मुझे तो लग नहीं रहा कि तुम्हें कोरोना हुआ है, कल तो बिल्कुल ठीक थी। हाँ सर आज ही टेस्ट करवाया है, हमारी फैमिली तो क्या पूरा मोहल्ला कोविड पॉजिटिव निकला। बेटा ऐसा क्या किया था, कहाँ पे गए थे? हाँ सर इलेक्शन में ना वोट डालने गए थे। बेटा तुम झूठ बोल रही हो, जहाँ पर इलेक्शन होते हैं ना वहां पर कोई कोरोना नहीं होता। एक काम करो, तुम अपनी मम्मी पापा को बुलाओ, जल्दी बुलाओ। अरे सर सच में कोविड हो गया। सुषमा बेटा, कपड़े प्रेस कर लियो, मैं सब्जी लेने जा रही हूँ। ये कौन है? ये कौन है? अच्छा, पागल बना रही है। इसकी मम्मी को फोन करता हूँ। अरे सुमन जी, मैं सुषमा का टीचर बोल रहा हूँ। ये बोल रही है कि आप सबको कोरोना हो गया। नहीं सर, ऐसा बोला? मैं अभी पूछती हूँ। सुषमा। हाँ मम्मी। तूने ऐसे बोला है? हमारे सब तो कोरोना हो रहा है? क्या बोला तूने? कल को हमारे को मार भी देगी तू तो? है निकम्मी,
कहाँ से सीखी ये सब? तू झूठ बोलती है सर के सामने। मम्मी ने ये बोला, मैंने ये झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोल रहे हैं सर, झूठ बोलेंगे, झूठ बोल रहे हैं। कोरोना हो गया मेरी मम्मी के, हमारे घर वालों के, ऐसे बोलेगी, ऐसे सोन खा गई है ये लड़की, बदतमीज कहीं की। मम्मी सॉरी ना। मैं कल को मार दियो, बोल दियो मर गई मेरी माँ, आ जाओ रोने। निकम्मी। मम्मी आपको कैसे मार दूंगी, आप तो जिंदा बैठे हो ना। तो कोरोना कैसे हो गया मेरे को? मैंने कुछ नहीं बोला, उनको गलतफहमी हो गई होगी। तो बुला के लाइयो अपने सर को। कोरोना में मतलब सर को कोरोना हुआ तो ऐसे ऐसे ऐसी बातें बोलती है, हैं? अभी भी मेरे सामने ऐसे बोल रही है। जब निकल जा तू, एक कप चाय बना दे, बीपी हाई हो गया मेरा। अरे सर, आपका लड़का निहायत ही निकम्मा है, निकम्मा। अरे देखो, मैं समझ सकता हूँ, वो आप ना उसको प्लीज़ डांटा मत करो। वो ना हमारे ना घर पे थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है, उसकी माँ मर गई। अरे सर, लेकिन मैंने 2 महीने पहले तो देखा उन्हें पीटीएम में। अरे हाँ, जिस दिन आपने उसको देखा था ना, उसी दिन बाथरूम में पैर फिसलने से उसकी मौत हो गई। बाथरूम में पैर फिसल की मौत होगी? लेकिन उसने कभी बताया नहीं। अरे बताता कैसे, अपनी माँ से बेचारा प्यार बहुत करता था ना, इस गम से बाहर ही नहीं निकला। लेकिन सर, वो उछलता कूदता बहुत है क्लास में, और बंक पे भी रहता है बहुत। अरे सर, माँ का गम है, आपको तो पता ही है। बेचारा ऐसे ही टाइम पास करके अपनी माँ को भूलने की कोशिश कर रहा होगा। हाँ सर, मुझे भी पता है माँ को खोने का गम क्या होता है। आपकी माँ को क्या हुआ था? सर, मेरी मम्मी भी मुझे ऐसे स्कूल छोड़ने आई थी, लेकिन जैसे ही मैंने बाय बाय किया, उन्हें पीछे से एक गाड़ी आई। गाड़ी उनको उड़ा गई? अबे पागल, चुप। गाड़ी आके रुकी, उनको किडनैप करके ले गई? अबे साले, पूरी बात तो सुन ले। गाड़ी आके रुकी और मेरी माँ उस गाड़ी में बैठ के अपनी फ्रेंड के साथ गर्ल्स ट्रिप पे चली गई, और पूरे 2 हफ्ते में आई। अबे हरामखोर, तू तो पप्पू है ना, तू खुद का बाप बना हुआ है। रुक हरामखोर, तेरे पापा के पास फोन करता हूँ भी। हेलो, सुरेश जी बोल रहे हो? पप्पू के पापा? अरे सर जी, ये निकम्मा बिल्कुल पढ़ता नहीं है। सुरेश, साले कर्जा ले रखा है उसने मेरा, हम खुद उसको ढूंढ रहे हैं। टीचर है ना तो उसका। रुक, अभी तेरे घर आता हूँ, अब तू चुकाएगा उसका कर्जा। अब हरामखोर, ये किसका नंबर दे दिया तूने? अरे सर, ये पप्पू डॉन का नंबर है, हमारा फैमिली डॉन है। क्या? 2 करोड़ का कर्जा है, कैश देगा या लीवर किडनी बेचू तेरी है? बता, बोल, कैसे देगा? बता, कैसे देगा? कैश देगा या तेरे टीचर को जान से मार दूं? अरे पप्पू भाई, हमारे पास पैसे कहाँ हैं? जितने भी पैसे आते हैं, या तो ट्यूशन की फीस या स्कूल की फीस, सारे पैसे तो ये टीचर ही घुसा लेते हैं अपने अंदर। हमारे पास पैसे नहीं है, इन्हीं के पास है। इन्हीं से लो, दो, मेरी तरफ से भी 2 मारो। लेकिन तू ही दे पैसे, तू ही दे पैसे, तू ही देगा पैसे। अरे कांता भाई, 1 कप चाय तो बना दो। अभी लाई सर। अरे बैठ जाओ दीदी, मरवाओगे क्या? सर ने अपनी काम वाली को बताई है। अरे मैडम, मैं तो अपनी काम वाली को बोल रहा हूँ। ओह अच्छा, मुझे लगा हमें बोल रहे हो। अरे सर, क्या है ना, मम्मी जो है ना काम वाली के जमाने की है, तो उन्हें काम करना बहुत अच्छा लगता है, और दूसरों को चाय पिलाना तो बहुत ही अच्छा लगता है। अच्छा, ये बात है। तो हाँ जी, मैं कह रहा था। हेलो, अरे दीदी, वो 71 नंबर में ना थोड़ा लेट हो गई, बस 5 मिनट में आ रही हूँ आपके घर काम करने। काम के लिए? अरे सर, क्या है ना, मम्मी को काम करने का इतना शौक है कि सारे घर का काम कर देती है, और तो और 6-7 पड़ोसी के घर का काम भी कराती है। वो क्या है ना सर, साइड इनकम हो जाती है। लेकिन मैंने सुना तुम्हारे फादर बिजनेसमैन है, तुम्हारे घर पर ऑडी फरारी वगैरह है, फिर भी तुम्हारी माँ दूसरों के घर पे काम करती है? हाँ सर, क्या है ना, मम्मी को OCD है, थोड़ी सी भी गंदगी बर्दाश्त नहीं है,
किसी के भी घर पे टॉयलेट भी गंदा होगा ना तो क्यूटी पार्टी छोड़ के टॉयलेट साफ करने लग जाएगी। कहती है तुमसे साफ नहीं होता हो ना तो मैं कर देती हूँ। और क्या है ना 200-400 रुपए घर पे भी ले आती है। भैया अगर आपको काम वाले चाहिए ना तो 500 रुपए 1 घंटे के लेती हूँ मैं, और उससे ऊपर लगेगा तो 1000 ले लूंगी। सर आप समझो, मम्मी ना थोड़ी सेल्फ मेड है और उन्हें इंडिपेंडेंट होना बहुत पसंद है। पापा की कमाई का एक हिस्सा भी नहीं लेना चाहती, लेकिन घर बैठे बैठे भी क्या करे, इन्हें तो बस एक ही काम आता है ना, सफाई का, और उससे अपने खर्चे पानी भी निकाल लेती है। इसीलिए तो सर मैं फाइन के पैसे नहीं दे पाता, पापा देते नहीं है और इन दोनों की बनती नहीं है। अरे बेटा कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ। ये कौन है चिंटू? और इसने मेरी साड़ी क्यों पहन रखी है? और सर आप इससे क्या पूछ रहे हो? ये तो बोल रही थी ये इसकी मम्मी है। चिंटू की मम्मी? चिंटू तेरी मम्मी तो मैं हूँ। ये तो काम वाली है हमारी। काम वाली? चिंटू। सर क्या करूं, आजकल के बच्चे इतने शैतान हो रखे हैं ना। हाँ मैडम, कुछ ज्यादा ही शैतान हो गए हैं, पेरेंट्स को भी एक्सचेंज करने लग गए। Why are you looking at that monkey when I'm sitting here? सर इंग्लिश सिखाया करो इसको थोड़ा, बाहर बंदरों को देखता रहता है।